Students, myself Dr. D.K. Trivedi, lecturer physics, Government Polytechnic College, Udaipur. We are studying Applied Physics Code 102. We are continuing Unit 09 AC Circuits. पिछले क्लासेस में हम AC के इंस्टेंटेनियस, एवरेज और RMS वैल्यू के बारे में देख चुके थे. अब हम देखना चाहते हैं कि AC सर्किट्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इनको लगाने पर वो किस प्रकार से बिहेव करता है. तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है वो कैसे व्यवहार करता है उसके बारे में देखना चाहते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ रजिस्टर R with joining AC generator. This is the symbol of AC generator. AC generator. Now, like DC, we will not indicate the direction because in AC circuits the direction of current is not specified. किसी क्षण परिपथ में AC वोल्टता है, उसको हम बताते हैं E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. तो E इज इक्वल टू हो गया E0 साइन ओमेगा टी, जहां E0 हम किसको बता रहे हैं, E0 वोल्टता, AC वोल्टता का शिखर मान है. ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति. इसको अपन 2πf से लिख सकते हैं, जहां f है कोणीय आवृत्ति का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड. f है वो जस्ट AC की आवृत्ति है, मेजर्ड इन हर्ट्ज. तो किसी क्षण परिपथ में धारा हो जाएगी I इज इक्वल टू E/R. And what is the value of E? E is E0 sin omega t upon R. That is I is equal to E0 upon R sin omega t. और इसको हम लिख सकते हैं I is equal to I0 sin omega t. तो जब सर्किट के अंदर प्रतिरोध को E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत से जोड़ते हैं तो धारा का मान I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी हो जाता है. इस विवेचन से वी कैन कंक्लूड दैट परिपथ में धारा भी प्रत्यावर्ती होगी. धारा का मान है वो भी प्रत्यावर्ती, वोल्ट का प्रत्यावर्ती लगाओगे तो धारा भी प्रत्यावर्ती होगी. दूसरा, धारा एवं वोल्टता की आवृत्ति समान होगी, कोई अंतर नहीं होगा, समान होगी. तीसरा, परिपथ में धारा का अधिकतम मान, परिपथ में धारा का अधिकतम मान हो जाएगा I0 इज इक्वल टू E0/R हो जाएगा. चौथा कंक्लूजन निकलता है, वोल्टता की कला है, वो है कला का मतलब कोण जो साइन के साथ लग रहा है, साइन थीटा की जगह पे साइन ओमेगा टी लिखा है. और धारा की कला है वो भी सेम है, धारा की कला है वो भी ओमेगा टी. दोनों के बाद धारा के सापेक्ष वोल्टता की जो कला है
वोल्टता की कला थीटा वो हो गई ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, दैट इज 0। परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे Z। प्रतिबाधा एक फेजर क्वांटिटी है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड आता है और एक उसका कलांतर लिखते हैं। दो राशियों से मिलकर बनी हुई है प्रतिबाधा। तो Z का जो परिमाण है, परिमाण प्रतिबाधा का, वो तो होता है E0 अपॉन I0, तो उसका मान तो हो गया R। और अभी हमने देखा कि धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर है, वो हो जाएगा 0। इसलिए Z को पूरी तरह से लिखना होगा तो हम लिखेंगे R एंगल 0 डिग्री। धारा एवं वोल्टता के मध्य कला आरेख, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम कैसे लिखेंगे हम? ये जैसे फेज आरेख है, तो यदि मैं वोल्टता को इस तरीके से दिखाऊं, 1 2 3, ये वोल्टता के 3 चक्र हो गए। E=E0 साइन ओमेगा टी, ये आपका शिखर मान है वोल्टता का, उसको हमने E0 से दिखा दिया। और ये एक आवर्तकाल, ये दूसरा आवर्तकाल है, 2 आवर्तकाल हमारे पूरे हो रहे हैं, और एक तीसरा आवर्तकाल है 3t। तो परिपथ में धारा होगी, वो भी कुछ इस प्रकार से होगी। डॉटेड लाइन से हम धारा को दिखा रहे हैं। तो ये कला आरेख ये बता रहा है, ये डॉटेड लाइन है वो धारा को बता रही है, यानी कि I=I0 साइन ओमेगा टी। तो धारा का मान ये बता रहा है कि जब वोल्टता अधिकतम होगी, ये T/4 समय हो गया, पूरे चक्र का ये आधा समय और ये 1/4। जब धारा परिपथ में वोल्टता अधिकतम होगी, उसी समय धारा अधिकतम होगी। जब वोल्टता शून्य मान को प्राप्त करती है, तब धारा भी शून्य मान को प्राप्त करती है। जब वोल्टता विपरीत दिशा में अधिकतम मान को प्राप्त करेगी, तब धारा भी विपरीत दिशा में अधिकतम मान को प्राप्त करेगी। इस प्रकार से धारा और वोल्टता, हम कहेंगे कि जब प्रतिरोध जोड़ते हैं, तब धारा और वोल्टता है वो समान कला में होती हैं, समान कला में होती है। जब ऐसी परिपथ का अवयव क्या हो? प्रतिरोध हो, उस समय परिपथ द्वारा प्रस्तुत प्रतिबाधा का परिमाण प्रतिरोध के बराबर होगा और धारा और वोल्टता के मध्य का जो कलांतर है वो 0 होगा, यानी कि धारा और वोल्टता एक ही कला में होती है। तो ये जो ग्राफ खींचा है वो प्रत्यावर्ती धारा में जब प्रतिरोध जोड़ा जाता है उस समय का कला आरेख है। परिपथ में धारा का मान है वो प्राप्त हुआ हमें I=I0 साइन ओमेगा टी। तो महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष निकले उनको हम एक बार शॉर्ट रूप में रिवाइज कर सकते हैं कि जब प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती धारा के अवयव के रूप में परिपथ में जोड़ा जाता है, तब परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा है, जो धारा बहेगी वो भी प्रत्यावर्ती होगी। यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करने पर, समय के साथ परिवर्तनशील वोल्टता आरोपित करने पर धारा का मान है वो भी समय के साथ परिवर्तनशील होगा। धारा और वोल्टता दोनों की आवृत्तियां समान हैं, समान समय के अंदर वो अपना एक एक चक्र पूर्ण करते हैं, नया चक्र शुरू हो जाता है। घरों में प्रयुक्त
प्रत्यावर्ती धारा है वो 50 हर्ट्ज की आती है, और जो हम साधारण जो पीला बल्ब यूज करते हैं टंगस्टन फिलामेंट वाला, वो एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो जब वोल्टता अधिकतम होती है तब धारा भी अधिकतम होती है। जब वोल्टता विपरीत दिशा में अधिकतम मान प्राप्त करती है तब उसमें से परिपथ में धारा का मान भी अधिकतम प्राप्त होगा विपरीत दिशा में। दोनों एक साथ शून्य मान प्राप्त करता है। इस तरह से लगातार ये मान हमें परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु कभी भी हमें बल्ब है वो जलता हुआ या बुझता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब एक बार बल्ब का तंतु गर्म हो जाता है, प्रकाश देना शुरू करता है, तो ये परिवर्तन जो 50 हर्ट्ज पर सेकंड यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे होना चाहिए, ये परिवर्तन इतनी शीघ्रता से होते हैं कि हमें बल्ब की रोशनी हमेशा एक जैसी दिखाई देती है। तो कभी भी ये जैसा ग्राफ है वैसा हमें आभास नहीं होता है। उसका कारण है उसकी अत्यधिक आवृत्ति 50 हर्ट्ज के कारण उसमें इतने तेजी से परिवर्तन होता है कि हमें प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नजर नहीं आता है। तो इस तरीके से आज हमने प्रत्यावर्ती धारा में जब एक प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसका व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में अध्ययन किया। अगली हमारी क्लास होगी, उसमें प्रेरकत्व और संधारित्र को जो प्रत्यावर्ती धारा के अवयव के रूप में जोड़ेंगे तो वो किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, कितनी प्रतिबाधा प्रस्तुत करेंगे, कितनी प्रतिघात प्रस्तुत करेंगे, उनको लगाने पर धारा और वोल्टता के बीच में कितना कलांतर होता है, इन सब बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन बैठते हैं। न्यूमेरिकल भी अच्छा बैठ सकता है। अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।